लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हुए हैं। आज भी 80 पैसे 70 पैसे का इसमें इजाफा हुआ है और इसी के साथ दिल्ली में अब पेट्रोल शतक पार कर चुका है। सीधे अपनी सहयोगी दिव्या अग्रवाल के पास आपको लिए चलते हैं। दिव्या भी एक पेट्रोल पंप पर ही मौजूद है, आपको दिखाई दे रही। दिव्या, कल ही हम बात कर रहे थे और देखिए आज शतक पूरा लगा दिया, पार हो गया है 100 के पार पेट्रोल। लोगों का दर्द सीधे सरकार तक न्यूज़ 24 पहुंचाने की कोशिश कर रहा है इस तेल की बढ़ती हुई कीमत की वजह से। लोग अगर आसपास हैं उनसे बातचीत कीजिए, कितनी तकलीफ उनको हो रही है। बिल्कुल 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 80 पैसे 30 पैसे ये कर करके आलम यह है कि 100 रुपए 21 पैसे दाम पहुंच चुका है। सर, पहले पता था कि 100 रुपए 21 पैसे हुआ कि जब आप पेट्रोल पंप पे आए तभी ये झटका लगा? आए तभी झटका लगा है। पहले तो 98 रुपए 98 रुपए चल रहा था। आज पता चला कि 100 रुपए 2 पैसे हो गए, फिर 20 पैसे हो गए। पहले लोग कार चलाते थे, फिर बाइक पे आए, अब क्या साइकिल से आएंगे? वही करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा और क्या होगा। गवर्नमेंट वही है, गवर्नमेंट भी। क्या सरकार से क्या उम्मीद अब खत्म होती जा रही है? मैडम खत्म तो पहले ही हो चुकी। ये तो रेट तो बढ़ने ही बढ़ने, चाहे कितना भी कुछ कर लो रेट तो बढ़ना ही। जब तक ये यूक्रेन वाला युद्ध चलता रहेगा तब तक रेट बढ़ते ही रहेंगे। अच्छा। उसमें कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप लोग भी ये सोचते हैं कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है या यूक्रेन युद्ध चल रहा है इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं, सरकार लगाम लगा सकती है या नहीं? लगा सकती है। तो फिर लगाना चाहे तो लगा सकती है। ये जो चेहरे पे हंसी है ये दर्द की हंसी है या सही में लगता है कि जो हो रहा है ठीक है? मैम सब ठीक है, बंदा सब मैनेज करता है अपने हिसाब से। अच्छा, हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी चलानी गाड़ी चलाएगा इंसान, बाइक चलाएगा बाइक चलाएगा। अब देखिए ये लोगों की कहीं ना कहीं यही सोच बनती जा रही है कि जो है उसी में गुजारा करना है, क्योंकि शायद सरकार से जो उम्मीद है वो कम होती जा रही है। एक आपसे भी मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी, युवा हैं आप, ये बताइए कैसा जब आप पेट्रोल पंप पे आए 100 रुपए 21 पैसे झटका लगा? तो कैसे अपना दर्द बयां करेंगे? जितना महंगा तो डलवाना तो पड़ेगा, जाना पड़ता है इम्पोर्टेंट कामों के लिए। हाँ। इसलिए तो ये दर्द तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपने तो हाथ में पैसे भी लिए हैं, कितने ज्यादा पैसे अब देने पड़ते हैं? 6 रुपए ज्यादा। बहुत ज्यादा देने पड़ रहे हैं। अच्छा जी। नौकरी करते हैं जी। तो नौकरी में तरक्की हो रही है या सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ती नजर आ रही है? तरक्की कहीं भी नहीं हो रही। तरक्की कहीं भी नहीं हो रही। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? चेंज हो जाओ, बदल जाओ। देखिए अब लोगों का जो गुस्सा है ना वो इस तरीके से वो निकालते हैं कहीं ना कहीं। और 2 पोस्टर की तरफ मैं आपको विप्लेश दिखाऊं, जब हम पेट्रोल पंप पे आते हैं ना तो हमें अमूमन इस तरह के पोस्टर नजर आते हैं सरकार के, एक उज्ज्वला 2.0 का और एक मुफ्त वैक्सीन का। मुझे ये लोगों ने ही दिखाया कि मैम देखिए देश हित में काम हो रहा है, इसी वजह से ये हो रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अब गुस्सा नहीं, कुछ इस तरीके से अपना गुस्सा निकालते हैं ये दिखाकर कि शायद यही हो रहा है और उसकी वजह से हमें ये भरपाई करनी पड़ रही है। सर, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी लूंगी, थोड़ा सा शीशा नीचे करेंगे अगर तो मैं आपसे बात कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप यहीं से मुझे बताने की कोशिश करिए कितना मुश्किल हो जाता है जब आप पेट्रोल पंप पे आते हैं। महंगा पेट्रोल महंगा डीजल कितना महंगा होता है? चलिए ये बात नहीं कर रहे, हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कितना मुश्किल होता है जब पेट्रोल डीजल आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है। आज तो 100 के पार पहुंच गया। हाँ नहीं, दिक्कत तो होती है जब पैसे ज्यादा हो जाते हैं। आदमी अपने बजट को लेकर चलता है, तो अगर कम पैसों में मिलता है तो अच्छा लगता है। ओके दिव्या, तो कितना बजट बिगड़ जाता है? बजट का तो क्या कह सकते हैं, बजट तो जो रोज ही चलता है, बाकी उसमें ये बिल्कुल दिव्या आप सही कह रही हैं। एक तरफ दोनों तरफ से तेल निकल रहा है, एक तरफ गर्मी की मार है वो भी तेल आम जनता का निकाल रही है, तो दूसरी तरफ ये तेल की कीमतें भी आम जनता का तेल निकाल रही हैं। अब सीधे कोलकाता का रुख कर लेते हैं, तो यहाँ पर मनोज, दीदी तक कुछ आवाज पहुंच रही है कानों तक या दीदी सब कुछ देख के खामोश बैठी हुई हैं? केंद्र की तरफ तो उंगली उठा देते हैं लेकिन राज्य सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी है। आप तो वेट कम कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं। जेबी प्रेस, बिल्कुल आपने सही कहा। और कोलकाता में देखिए इस समय हम मौजूद हैं। कोलकाता में लगातार जो पेट्रोल से लोग कितने परेशान हैं, दादा क्या कहेंगे? जिस तरह से देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं राज्य सरकार को, दीदी को भी इस पे ध्यान देना चाहिए था। वैट कम करते तो थोड़ा सा कम राहत मिलती आप लोगों को। जरूर, हर राज्यों की तरह जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर सब जगह टैक्स फ्री किया गया है। और यहाँ पर जो इतना तेल का दाम है, अगर दीदी हम लोग को परिवहन वाले लोग को ध्यान में रखते हुए अगर अपना टैक्स को
वापस कर ले तो उनसे बहुत सहूलियत क्या मिले। लग रहा है कहीं ना कहीं परिवार चला पाना, जिस तरह से आप गाड़ी चलाते हैं, बड़ी दिक्कत नहीं हो रही है? सुविधा का सामना नहीं कर पड़ा? रोज बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल के दाम, जब पेट्रोल पंप पे आप आ रहे हैं। देखिए दिक्कत तो हो ही रहा है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। तेल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर में इसका दाम निर्भर होता है, और अभी बाहर में माने लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, आपका रसिया में, इसके वजह से तेल की जो किस तरह से लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि कोई इसका उपाय नहीं है। और भी हम काफी लोग हैं यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई लोग कितने परेशान हैं और कितना दिक्कत हो रहा है। क्या कहेंगे? जिस तरह से देखिए रोजाना पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी असुविधा हो रही है। केंद्र और राज्य कहीं न कहीं अपने घट को कम करता तो लोगों को राहत मिलता। दीदी को भी आवाज उठाना चाहिए था पेट्रोल के लेके। बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए। कारण है कि आम पब्लिक पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस पेट्रोल से लेकर। आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सारे रोलिंग इस पेट्रोल से ही करते हैं। यातायात सुविधा हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, कोई भी वर्क में पेट्रोल की आवश्यकता होती है। और इतना ज़्यादा ये बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ने से आम बजट गड़बड़ा जा रहा है, कहीं न कहीं फैमिली परिवार को चला पाना मुश्किल हो रहा है। अभी तो रसोई गैस भी इतनी बढ़ गई है, जिससे तुलना करना अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक है। लेकिन देखिए कितने परेशान है लोग। दादा क्या कहेंगे? जिस तरह से देखिए कि राज्य और केंद्र सरकार को कहीं न कहीं राहत लाना चाहिए था, वैट में कमी करते तो लोगों को राहत मिलती। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों को परेशानी है। किस तरह का बजट है? अभी गड़बड़ा रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, बजट में तो बहुत ही कटौती करना पड़ रहा है। जितना पहले खर्चा करता है उससे कम खर्चा करना पड़ रहा है। बिल्कुल मनोज, क्या करेंगे लोग? कटौती तो करनी पड़ेगी, लेकिन कमाई का जरिया नहीं बढ़ रहा है और तेल की कीमतें तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक बार फिर से आपको पटना लिए चलते हैं। तो सौरभ, अभी जनता को भी समझ में आने लगा है खेल कि चुनाव आएंगे तभी सब कुछ सस्ता होगा, फिर बाद में फिर आग लगेगी महंगाई में। जी बिल्कुल, यह आम लोगों को बात समझ में आने लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि आम लोग यह कहना शुरू कर दिए हैं कि क्या अच्छे दिन यही है जिसका सपना उन्हें दिखाया गया था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये बताइए, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो युवा हैं उन पर कितना ये दाम जो बढ़ रहे हैं वो प्रभावित कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दाम, ये पेट्रोल का और डीजल का भी। क्या क्या परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। अब सोच रहे हैं कि अब साइकिल से ही ऑफिस जाऊं। सरकार से कुछ कहेंगे? सरकार से अब क्या कहेंगे? अब यानी आम लोगों का यह कहना है कि वो सोच रहे हैं कि वो बाइक को छोड़कर साइकिल चलाना शुरू कर दे। कितनी परेशानी हो रही है? डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बहुत हो रही है भैया। क्या क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। परसों बढ़ाए थे 106 रुपया था, आज बढ़ा रहे 111 रुपया हो गया भैया। कल बढ़ाए थे तो 110 रुपया था। कुछ कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे सर, तो सब देख रहे हैं, इसमें बताना क्या है, ये तो सबके सामने है। इस बात का डर नहीं लगता है कि ये दाम जो बढ़ रहे हैं ये कहाँ तक जाके रुकेगा, कब तक बढ़ेगा? ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी पता नहीं। हम लोग को लगा कि 105 पे स्टॉप हो जाएगा, तो फिर आज 111 रुपया हो गया। परसों बढ़ाए थे तो 110 रुपया था। रोज पर डे 1 रुपया 8 पैसा कुछ न कुछ बढ़ जा रहा है रेट सर। क्या कहें इसमें? इससे बढ़िया है कि आप साइकिल लेके चलेंगे। इससे बढ़िया है कि आप साइकिल लेके चलेंगे। आम लोगों में यही नाराजगी है, और सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों में नाराजगी के साथ साथ एक डर भी है कि जो दाम बढ़ रहे हैं ये पता नहीं कहाँ तक जाके रुकेगा। जी, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। उसकी जो रणनीति है उस पर चिंतन अध्ययन करना चाहिए सरकार को। ये वो जनता है सौरभ जिन्होंने एक उम्मीद के साथ वोट दिया था, सरकार का गठन कराया था, लेकिन क्या पता था कि महंगाई का ऐसा झटका लगेगा कि इनका खुद ही तेल सरकार निकालेगी। उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 24 के माध्यम से जनता का ये जो दर्द है वो सरकार तक पहुंच रहा होगा और सरकारें कुछ तो इस पर सोचना शुरू करेंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।